और शुद्ध श्रद्धा का बेसिस क्या है? दो चीज हमने बताया। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हाँ, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। शुद्ध श्रद्धा का बेसिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और डिजायर टू प्लीज कृष्णा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शुद्ध भक्ति श्रद्धा का? हाँ हाँ, बिना देखे टेस्ट। हाँ, टेस्ट है। फेथ स्क्रिप्चर्स 4 हो ही गया। एक स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ। वेरी गुड। अशुद्ध श्रद्धा का बेसिस क्या है? डिस्टॉर्टेड नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, दो है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रस्ट। वेरी गुड, टेस्ट एंड ट्रस्ट। अभी श्रद्धा में दो प्रकार, शुद्ध श्रद्धा और आभास श्रद्धा हो गया। तो अभी आभास श्रद्धा में भी अनेक प्रकार की है, तो वो भी आज बताएंगे। और भक्तिलता बीज होता क्या है? हाँ दिव्य नॉलेज है, ठीक है, ठीक है, दिव्य नॉलेज है। फिर वो उसका अंकुर, अंकुर क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा को तीव्र करने के लिए क्या क्या चीजें बताए हमने? प्रीचिंग, श्रवण कीर्तन और प्रचार। ठीक है, अभी a message to the ISKCON devotees, एक संदेश है हम सभी लोगों के लिए। What is the relevance of studying the semblance of faith, also known as indirect path to devotion? When Srila Prabhupada undoubtedly gave ISKCON's members pure faith. जब श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध श्रद्धा ही दिए हैं, फिर हमें श्रद्धावास के विषय में चर्चा करने की क्या जरूरत है? इसका कारण बताए जा रहे हैं। Understanding the indirect path is relevant because even though members of ISKCON receive the seed of pure devotion, they still need to carefully examine whether or not they have fully accepted it, properly cultivated and carefully protected it from the influence of unwanted creepers. प्रभुपाद ने दिया तो है, बट हमने लिया या नहीं, प्रश्न दिए है ना। देने वाला दे देते हैं, बट लेने वाला मना कर दिया तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी तो दे रहे हैं, बट हमने लिया या नहीं ये देखना पड़ेगा, या हमने क्या ले लिया। कई बार क्लासेस में भी हम कोई संदेश देने का प्रयास करते हैं, लोग कुछ और समझ लेते हैं, है ना। तो ये संभव है ही। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद शुद्ध श्रद्धा ही देने का प्रयास कर रहे थे, बट हमने क्या स्वीकार कर लिया। तो ये हमें अपने आप को एग्जामिन करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले हमने क्या स्वीकार करा, दूसरा हमने स्वीकार करने के बाद हमने उसका कल्टीवेशन हमने करा या नहीं, एंड फिर तीसरा हमने उसका सही प्रकार की संरक्षण हमने किया या नहीं। इन तीनों बातों को हम जांचना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगी हमारी श्रद्धा कहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धावास के विषय में चर्चा किया जा रहा है, ताकि श्रद्धावास के विषय में पता चलेगा। देन फिर आप देख सकते हैं आपके अंदर ये आभास श्रद्धा है या शुद्ध श्रद्धा है, कौन सी श्रद्धा है आपकी, देन आप देख सकते हो।
If for some reason devotees stray from the path of pure faith and pure devotion, they must be able to recognize such deviations from there by the symptoms and rectify them. अगर किसी कारणवश अगर हम अपने अंदर श्रद्धाभास के लक्षणों को हम अपने अंदर देखेंगे, देन फिर हम अपने आप को सही करने के लिए एक मौका मिल पाएगी. इसलिए श्रद्धाभास के विषय में हमें जानना चाहिए. What are the possible causes of distraction from the path of pure faith? शुद्ध श्रद्धा से भटक जाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं. शुद्ध श्रद्धा से भटकने के लिए 3 कारण हो सकते हैं. तो जब ये 3 कारण डिस्कस किया जा रहा है, तो याद रखना है कि हम इन 3 कारणों से बचना है. नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड, सबसे पहला. ये कब होता है? नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड. सीड है क्या? ट्रांसेंडेंट नॉलेज है. नॉट ट्रांसेंडेंट नॉलेज कब दिया जा रहा है? क्लासेस में और पुस्तकों में. हाँ, उस समय अगर हम अटेंटिव नहीं रहे तो फिर क्या होगा? बीजी नहीं ले रहे आप. उस समय सो गया या नहीं, तो फिर उस समय कहीं और दिमाग चल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देन फिर बीज आपने लिया ही नहीं फिर. तो इसलिए उस प्रकार से नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड मतलब वी आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासेस, वी आर नॉट अटेंटिव इन रीडिंग. तब दैट मीन्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द सीड, हम स्वीकार नहीं कर रहे. दूसरा, नॉट प्रॉपरली कल्टिवेटिंग द सीड. बीज ले तो लिया बट उसका पोषण सही प्रकार से नहीं करे. उसका पोषण कैसे होगी? श्रवण कीर्तन और प्रचार. श्रवण कीर्तन और प्रचार से उसकी पोषण होगी. तो फिर वापस श्रवण कीर्तन सही से नहीं और प्रचार भी सही से नहीं करे, देन फिर इसका मतलब उसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है. एंड नॉट अपरूटिंग अनवांटेड क्रीपर्स एंड सक्कम्बिंग टू देयर इन्फ्लुएंस. एंड हमने खेती सही से नहीं किया. खरपतवार को हमें निकालना था बट हमने निकाला नहीं ध्यान से, देन फिर वो खरपतवार रहेगी. जो भी पानी दे रहे हैं, जो भी खाद दे रहे हो, सारा खरपतवार खा जा रहे. तो आपको भक्तिलता बीज को पोषण करने के लिए कुछ पानी जा ही नहीं रहे. आपको लग रहा है कि मैं सुबह दोपहर शाम को 3 बार स्त्री संध्या में पानी दे रहा हूँ, बट कुछ जा ही नहीं रहे. सारा पानी जा रहे हैं कहाँ? खरपतवार को स्ट्रॉन्ग करने में. अभी आज खरपतवार के विषय में काफी चर्चा करेंगे, पता चल जाए खरपतवार है या नहीं, क्या कर क्या रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम है ना, खरपतवार भी भक्तिलता बीज से ही दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्टली दिखता है, शेप उसी प्रकार की है. देन फिर लगता है कि अरे हमारा तो भक्तिलता बीज बिल्कुल बरगद के पेड़ बन के बट पता नहीं वो भक्तिलता है या कुछ और है. अरे नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग द सीड. फर्स्ट, अभी एक एक चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं. देखिए कितना डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है. प्रश्न हमारे अंदर प्रश्न भी नहीं आता है, तो प्रश्न भी महाराज जी पूछ ले. ठीक है, हमें पूछ लेंगे. महाराज खुद ही प्रश्न भी पूछ ले रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं. अभी कौन सी कारणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं हम? हाँ, शुद्ध श्रद्धा भटक जाने के 3 कारणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं. तो उसके अंतर्गत पहला कारण, नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टिंग सीड.
His divine grace makes clear that devotees must carefully accept the seed of pure devotion. As already mentioned, he defines the Bhaktilata Beats as the instructions that give the methods, rules, and regulations by which one is perfectly trained in devotional service. श्रील प्रभुपाद जी बहुत साफ साफ कहते कि भक्तों को बहुत ही ध्यान पूर्वक बीज को स्वीकार करनी चाहिए करके. If devotees do not take the spiritual master instructions as they are given, if instead they succumb to the bite of personal motivation, they cannot properly water the seed. As a result, the creeper of devotion will not sprout. Srila Prabhupada writes, one who has not properly heard from the spiritual master or who does not follow the regulative principles is not fit for chanting. यहाँ पर बेसिकली ये बात कहा जा रहा है कि जब गुरु जो श्रील प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं तो उन्हें अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे एंड उसे ध्यान से हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब हम बीज को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, सही से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. एंड अगर सुन भी लेते हैं, बट जैसे मैंने पहले कहा था, पर्सनल मोटिवेशंस के साथ जब हम सुनेंगे, पर्सनल मोटिवेशन जब आता है ना, वो फिल्टर बन जाता है, फिल्टर की तरह कार्य करती है. देन पर्सनल मोटिवेशन के अंतर्गत जो जो चीजें आएगी फिर उसको स्वीकार करेंगे एंड बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर देंगे. समझ में आ रही बात? पर्सनल मोटिवेशन एक फिल्टर की तरह काम करेगी. वो उसके अंदर जो जो उसमें जो जो चीजें बैठेगी तो वो हम स्वीकार कर लेंगे एंड बाकी चीजों को हम साइड कर देंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे. जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे कि चैंट डांस एंड टेक प्रसाद कर कहा जाता है. देन फिर जिनको प्रसादन से ही आ सकते हो, केवल वो प्रसादन वाला बात स्वीकार कर लेगा. वो चैंट एंड डांस प्रभु जी हमसे नहीं होने वाली है, प्रसादन वाला ठीक है, वो कर लेंगे. तो उनको वो उनकी मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन में वो प्रसादन वाला बात फिट हो जा रहे हैं, तो वो लेगा, बाकी दोनों छोड़ देगा. देन फिर इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, भक्तिलता बीज आधा अधूरा हो जा रहे हैं ना. उन्होंने कुछ आधा स्वीकार कर लिया और आधा छोड़ दिया. तो इसलिए पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस के साथ हमें नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए. इसलिए एज इट इज हमें स्वीकार करनी चाहिए. एज इट इज स्वीकार करने का मतलब ये है कि देखिए, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कार्य करने में आपको बहुत आनंद आता है, कोई कार्य करने में आपको आनंद नहीं आता. जो आनंद आता है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, जो आनंद नहीं आता है उसको निराकार कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे उसे. तो उसमें फिर वो पर्सनली अभी हम उसे नैरो कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि पर्सनली मोटिवेशन आपको कैसे पता चलेगी, आपकी इंटरेस्ट और आपको कहाँ मजा आ रहा है, उससे पता चल जाएगी आपके पर्सनल मोटिवेशंस. तो हमें जब गुरु कुछ बताते हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, फिर भी हमें स्वीकार करनी चाहिए. जब आप अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, दोनों केसेस में आप जब स्वीकार कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनल मोटिवेशंस को आप साइड पे रख दे रहे हैं. मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो करूंगा ही इस प्रकार से. मेरा अच्छा लगने और नहीं लगने से मुझे मतलब नहीं है. महाराज ने जो बोला, जो श्री प्रभुपाद ने बोला, मैं करूंगा उस प्रकार से. ये बात समझ में आ रही सभी को? सीधा पढ़ने से समझ में नहीं आते, इसलिए हम इस प्रकार से बता रहे हैं. तो इसलिए हम अच्छा लगे अच्छा ना लगे, दोनों केसेस में हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज हम फॉलो करेंगे. तो इसे कहा जाता है विदाउट द बायस ऑफ पर्सनल मोटिवेशन करके. देन फिर आप इस प्रकार से जब स्वीकार कर रहे हैं दोनों बातों को, तब आप असलियत में भक्तिलता बीज को एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं.
नहीं तो फिर वो पूरा नहीं ले पा रहे आप। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड जो लोग इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते हैं, देन फिर वो लोग उसका पालन भी, अगर स्वीकार ही नहीं करा, देन फिर पालन भी नहीं होगा, फिर पालन भी आधा अधूरा हो जाएगी। कोई कोई कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ नहीं करेगा, तो फिर वो अभिधेय में भी, मतलब प्रैक्टिस में भी बाधा हो जाएगी, मतलब कल्टिवेशन ऑफ द सीड। आप रिसीविंग ऑफ सीड में भी गड़बड़ी है, देन फिर कल्टिवेशन भी गड़बड़ी होगा। तो इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त में इस प्रकार से कहा जा सकता है, improper hearing results in impotent chanting। फाइनली कंक्लूजन है, अगर आपकी श्रवण बटन ठीक नहीं है, देन आपकी जब भी खराब होगा, आपकी जब भी खराब होगा। इसलिए अगर कोई कहे तो प्रोजी में केवल माला कर पा रहा हूँ, मैं श्रवण पठन नहीं कर पा रहा हूँ, देन माला तो कुछ और ही हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, माला हो ही नहीं पाएगी। इसलिए श्रवण पठन जिनका अच्छा से होगी, फिर वही व्यक्ति अच्छा जप कर सकता है। जिनके श्रवण पठन ठीक नहीं तो फिर वो कर नहीं पाए। uprooting bhakti lata. Moreover, if while watering the seed of devotional service, devotees engage in unbecoming behavior, they may uproot the very creeper they are trying to cultivate. मतलब अभी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात अभी शुरू हो गई, सेकेंड कॉज में बातें शुरू होगी। अगर हम ये भक्तिलता बीज को कल्टीवेट करते वक्त गलत प्रकार के व्यवहार से अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, देन ऐसा ऐसा काम कर बैठ जाएंगे जिससे पूरा का पूरा भक्तिलता बीज ही उखड़ जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान, अपने अपने व्यवहार को बहुत ही ध्यान पूर्वक रखना होगा। देखिए भक्ति एग्जैक्टली उसी प्रकार से भक्ति का हमें संरक्षण करनी चाहिए, जिस प्रकार से बचपन में बच्चों की संरक्षण किया जाता है। उनकी हर बात की ध्यान रखना पड़ता है, उनकी हर बात की ध्यान रखना पड़ता है, छोटे छोटे बातों की ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो उनको कुछ लगता ही नहीं है। उनको बिल्कुल ठंड के मौसम में सिंपल टी शर्ट पहनकर छोड़ दो, फिर भी वो खेलता रहेगा, उनको मतलब ही नहीं, वो खेलता रहेगा जब तक माँ आकर के नहीं गए, डांटेगी नहीं, अरे तुम पहने नहीं सही से, क्या हुआ? वायरस में लगाया, कहाँ लगे हो? अरे हरे कृष्णा भी आ रहे हैं। जय श्री राधे। ठीक है, तो हम भक्ति करते वक्त हम अपने व्यवहार को बहुत ही संभाल कर हमें रखना होगा, नहीं तो अगर कैसे भी करके व्यवहार करने लगेंगे, देन छोटे छोटे अपराध भी हमारे भक्तिलता को बहुत स्टंट कर देंगे, मतलब उसे, उसकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देंगे।
जिस प्रकार से छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार से ही भक्ति लता का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। नहीं तो फिर वो, देखिए मतलब उसे एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है या नहीं? सुबह उठने में हो, जप करने में, मंगलारती में जाने में, सारे चीजों में काफी काफी मेहनत लगता है, काफी प्रयास लगता है। एंड ये सारे प्रयास जो है आपको सारा भाड़ में जाएगी अगर व्यवहार जो है खराब कर दिया। इतना मेहनत करा आपने एक साल में, एंड फिर जाकर किसी के साथ झगड़ा कर लिया और फिर उन्हें पूरा गाली वाली देकर आया, तो पूरा एक साल की गया, एक साल का पूरा मेहनत गई। बस एक बार झगड़ा करके उन्हें पूरा गाली देकर आया आपने, तो फिर गया, इतना मेहनत सारा चलेगी। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। Srila Prabhupada does not mince words when spelling out disastrous consequences of such unseemly conduct. Giving up the regulative principles and living according to one's whims is compared to a mad elephant, which by force uproots the Bhaktilata and breaks it to pieces. Such an offense is especially created when one disobeys the instructions of the spiritual master. As soon as one is deviated from the spiritual master instructions, the uprooting of the Bhaktilata begins and gradually all the leaves dry up. नियमों का उल्लंघन करते हुए जब एक जीव अपने मनगणित रूप से जब कार्य करने लगता है, तो वो एक पागल हाथी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो उस समय वो गुरु का भी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगता है। एंड जब गुरु का आज्ञाओं को उल्लंघन करना शुरू होती है, उसी समय भक्तिलता उखड़ जाती है। एंड फिर अगर उखड़ गया, देन फिर पत्ते धीमे धीमे सूखकर पूरा खत्म हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बहुत ध्यान से गुरु के द्वारा दी गई आज्ञाओं का हमें अनुसरण या पालन करना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा सूख जाएगी। When growth of unwanted creepers, ये खरपतवार उगती कहाँ से, कब शुरू होते हैं सारे? अभी वो डिस्कशन खत्म हो गया, जो कॉजेस के विषय में डिस्कस कर रहे थे ना, वो कॉजेस के डिस्कशन खत्म हो गई। When devotees hear topics unrelated or offensive to pure devotion, unwanted creepers grow alongside the bhakti lata. बहुत महत्वपूर्ण बात है ये खरपतवार फायदा कब हो रहे हैं? फायदा कब हो रहे हैं कि जब हम प्रजल्पा करते हैं, जब हम प्रजल्पा कर रहे हैं, तब हम खरपतवार को हम भो रहे हैं। अब किसी का निंदा जब हम सुनते हैं, then इसका मतलब उनसे हम एक खरपतवार उधार ले लिया। बहुत समय से आप उगा रहे थे, हमें दे दे इस बार, हम उगाने रहेंगे अभी से। अभी तो वो भी पाल रहे थे, उगा रहे थे, थोड़ा बड़ा बनी तो हम भी ले लिया। इसलिए क्रिटिसिज्म किसी का सुनना मतलब हमने खरपतवार ले लिया और आगे से जो भी पानी देंगे कहा जाएगी, उसी में जाएगी। इन खरपतवार तो ज्यादा ही पानी ले लेती है, आपकी सारा मेहनत, प्रचार, श्रवण, कीर्तन सब कुछ गया उसमें, क्रिटिसिज्म में। इसलिए इस प्रकार से किसी और की निंदा सुनना या कहना बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा समस्या है भक्ति के लिए। इसलिए हमें कभी भी अगर किसी को सच में भक्ति करनी है,
देन हमें किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी का निंदा करेंगे या सुनेंगे देन फिर कड़ब। खास करके जो लोग मैनेजमेंट में है, लीडरशिप में है, प्रचार कर रहे हैं, हरी हरी। हरी। सबसे पहले बात ये समझ लेनी चाहिए, दिमाग में बिठा, हरी हरी। यहाँ पर हरी हरी। इसलिए कहा यहाँ पर when devotees hear talking, लगा देंगे, वो भी चल, वो होते हैं। ये प्रभु जी क्या होता है ना, इसमें बीच बीच में ये बंद हो जाता है, म्यूट हो जाता है, रिकॉर्डिंग लगे इसमें क्या हुआ गया था, अब आईडी पासवर्ड से खोलेंगे तो ये रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। क्या करना चाहिए, इसका नाम नहीं ऐसा ना हो तो उसी आईडी पे रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जहाँ मीटिंग स्टार्ट हरी हरी। हाँ इसमें आया हरी। इसलिए हम एक तो क्रिटिसिज्म नहीं सुननी चाहिए और नहीं कहनी चाहिए, एंड टॉपिक्स अनरिलेटेड टू प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति के संबंधित टॉपिक्स नहीं है तो हमें नहीं, उसमें नहीं जाने का, उसमें नहीं जाने का, क्योंकि इस प्रकार से वो सारी चीजें सुनने से हम वो खरपतवार हम उगा दे रहे हैं। देखिए जितना खरपतवार को आप उगाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगी भक्ति लता का खेती करना, इसलिए हम बिल्कुल ही ना उगाए तो बेस्ट है। Lord Chaitanya emphatically warns his followers about the creepers of worldly desire and liberation, which embrace and strangle the Bhakti Lata. The varieties of such fearsome creepers are unlimited. Therefore, devotees must be painstakingly attentive to recognize them. चैतन्य महाप्रभु बार बार इसके विषय में वार्निंग देते हैं। चैतन्य मतलब वैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इस खरपतवार की अनेकों वेराइटीज के विषय में वहां पर वर्णन करते हैं। कई प्रकार की वेराइटीज है, आप पढ़ सकते हैं उसमें जो जो आपके अंदर ऑलरेडी है, तो आप देख सकते कौन सा उगा रहा हूं।
क्योंकि जो खेती करेंगे उसी का फल मिलेगी। उसी का फल मिलेगी, तो भक्ति का फल नहीं मिलता। तो व्यक्ति को लगता है मैं काफी देर से खेती कर रहा हूँ, बट फिर उन्हें कड़वा ही फल मिल रहा है बार बार, क्योंकि भक्ति लता को उन्होंने मतलब उसको बड़ा किया ही नहीं, उसे नरिश नहीं किया, इसलिए भक्ति लता वाला फल नहीं मिले उन्हें। इसलिए कभी स्वाद नहीं आता है भक्ति के कार्यों में, क्यों? भक्ति लता को उन्होंने नरिश ही नहीं किया। इसलिए इस कड़ू पतवार से बहुत ज्यादा हमें बचना चाहिए। एंड ये निंदा के विषय में इसके विषय में बात यह है कि इस प्रकार से कहा जाता है कि हम केवल तब, अगर हम चाहे मैनेजमेंट में हो या लीडरशिप में हो, अल्टीमेटली वो सारे बातों के असर हमारे ऊपर पड़ता ही है। सारे बातों के असर हमारे ऊपर पड़ता ही है। आप खुद देख सकते हैं अपने आप को। जब हम किसी से सुना आधा एक घंटा, देन फिर थोड़ी देर तक दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कर नहीं पाते कुछ भी ना। ये इफेक्ट पड़ता ही हमारे ऊपर। अन्यों की गलतियों के विषय में तभी एक व्यक्ति चर्चा कर सकते हैं, कर किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट में करना ही पड़ता है ना, कई बार तो किया जा सकता है जब हम इस भाव से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसे मदद करें। हाउ कैन आई हेल्प हिम कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दो संदर्भों में चर्चा किया जा सकते हैं अन्यों की गलतियों के विषय में। एक तो जब हम इस प्रकार की सोच के साथ चर्चा कर रहे हैं आपस में कि उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस प्रकार से उस गलती से उनको बाहर निकलने में हम कैसे मदद कर सकते हैं उनकी, तो इस भाव से हम चर्चा कर सकते हैं। एंड दूसरा समय, हम अन्यों की गलतियां हम तभी चर्चा कर सकते हैं जब हम औरों को हम सतर्क करना, कौशन देना चाहते हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए करके। औरों को हम कौशन दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से मत करो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ तक भी अगर इस प्रकार की गलतियां है तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भी चर्चा किया जा रहा है ना। श्रीमद् भागवतम के जैसे भरत महाराज की कहानी, ये तो भरत महाराज की गलती है तो है ना, फॉल्ट फाइंडिंग। भरत महाराज जी का गलती को ही विषय में ही वहां पर चर्चा किया जा रहा है कि भरत महाराज ने देखी इस प्रकार से हिरण से आसक्त हो गए, भटक गए थे करके, तो ये तो फॉल्ट फाइंडिंग होगी। बट वहां पर चर्चा किया जा रहा है किस किस मोटिव से, ताकि पाठकों को एक संदेश देने के लिए, जिससे लोग सीख सके कि इस प्रकार की गलती या उस प्रकार की आसक्ति हमें नहीं रखनी चाहिए, या उस प्रकार की झूठे प्रकार की दया हमें नहीं दिखानी चाहिए और नहीं फंसना है करके। तो इस प्रकार के संदेश देने के लिए, सभी लोग एक कौशन देने के लिए इस प्रकार की चर्चा किया जाता है। अभी समझ में आया कब चर्चा किया जा सकता है? अगर ये दो उद्देश्य नहीं है, देन बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये दो उद्देश्य नहीं है तो देन फिर उसमें लगना ही नहीं है। एंड ये दो उद्देश्य भी आप इस दो उद्देश्यों का रिस्क भी आप तभी लीजिए जब आप कोई मैनेजमेंट में लीडरशिप पोजीशन में हो, अन्यथा बेहतर है बचो। क्योंकि पता ही नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। मन इतना धोखा देती है कि अपना उद्देश्य को भी समझने नहीं देती है। मन से पूछो कि आपकी क्या उद्देश्य है, शास्त्रों से उठाकर बता दे आपकी शुद्ध उद्देश्य है, आप गलत नहीं, आप सही है। उद्देश्य को भी वो पलट देती है, तो फिर बहुत धोखाबाजी है। तो इसलिए मन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। बट क्या कर मैनेजमेंट में और लीडरशिप में फिर
इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। जब हम प्रचार कर रहे हैं तो वो रिस्क है ही, वो रिस्क है ही। एंड ये रिस्क तभी आप लीजिए जब आप इस प्रकार की पोजीशन में हैं, अन्यथा बचे रहो, बचे रहो। अगर कोई कुछ किसी का निंदा कर रहे, किसी निंदा का चर्चा कर रहे हैं, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे, अगर कोई उनसे जाकर कोई किसी और की निंदा करते थे, किसी और की गलतियों के विषय में चर्चा करते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे कि सभी लोगों को भगवान कुछ ना कुछ साक्षात्कार देते हैं, उनको जितना साक्षात्कार भगवान ने दिया उसका अनुसार वो सेवा कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं जानता। हरे कृष्णा, चले जाते थे। एवरीबडी इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन दैट गॉड बेस्टोड अपॉन हिम। सभी लोग अपने, भगवान ने जितना साक्षात्कार उनको दिया उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उनकी उनकी श्रद्धा उस प्रकार से बनती है। किसी का श्रद्धा है प्रचार करने में, वो प्रचार कर रहे हैं। किसी का श्रद्धा है नाम जप में, वो नाम जप में लगे हैं। किसी का श्रद्धा है श्रवण पठन में, श्रवण पठन में लगे हैं। तो फिर जो जिस प्रकार की रियलाइजेशन साक्षात्कार भगवान उन्हें दे रहे, उस प्रकार की कार्य वो कर रहे हैं, तो हम उनमें फिर गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। तो इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस प्रकार से कहकर फिर चले जाते। उसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें भी बच जाना चाहिए, क्रिटिसिज्म से बच जाना चाहिए। नहीं तो नहीं तो साफ करने में बहुत समय लग जाता है। प्रॉब्लम ये है, इतना समय लग जाता है कि आपको इकट्ठा करने में आधा मिनट लगता है, बट साफ करने में साल साल निकल जाता है, साफ नहीं होता। सालों साल निकल जाएगी बट साफ ही नहीं होता चीज। एंड लेने में तो आधा 1 मिनट में ले लेंगे। तो इसलिए साफ करने में बहुत दिक्कत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पहले इंक पेन्स होते थे, जानते हैं ना। कभी कभी बचपन में हम मतलब इंक पेन कभी कभी लिखते नहीं थे, ऐसे ऐसा करते थे। ऐसा करते हुए क्या होता है, पूरा कपड़ा में गिर गया, तारा क्लॉट हो गया। देन उसे क्या किससे रगड़े, ना रिन से जाएगी ना सर्फ एक्सेल से जाएगी, वो वैसे रह जाता है, फिर वो निकलता नहीं इतना आसानी से। इसी प्रकार से ग्रीस ग्रीस होता है ना, ग्रीस की दाग की तरह है। लगाने में कितना समय लगा ग्रीस की दाग, सेकेंड्स में, सेकेंड्स में लग जाता है। निकालने में हाँ, कपड़ा फट जाता है बट निकलता नहीं है। तो इसी प्रकार से अनर्थ भी, इकट्ठा करने में सेकेंड और निकालने में सालों की साल निकल जाएगी। इसलिए बेहतर क्या है, इकट्ठा ही मत करो। पहले से जब आप ग्रीस के साथ आप काम करने जा रहे हैं, एप्रॉन पहन लो जाओ, ताकि ग्रीस आपको ना लगे। लग गया तो फिर निकालने में समय लग जाएगी। इसलिए कभी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना, क्योंकि मतलब बाहर ऐसा सिखा दी गई कि ऐसा ही माहौल है बाहर ना, कि हमेशा किसी न किसी का मजाक उड़ाना या किसी न किसी का क्रिटिसाइज करने में ही लोग, उनका सारा समय इसी में जाता है, उनको मजा ही इसी में। ऑल्दो भगवान की लीलाओं में भी इस प्रकार की कार्य होता ही है। भगवान की लीलाओं में भी भगवान का फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल में सभी लोग जो है ना मधु मंगल को टारगेट बना लेते हैं। उन्हें टारगेट बनाकर फिर प्रैंक्स प्ले करेंगे, मतलब उनको मजाक उड़ाएंगे, उनका धोती निकाल देंगे पीछे से कोई आकर, उनका शिखा खोल देंगे, या कोई आकर उनके हाथ से प्रसाद छीन कर भाग जाएगा। और कोई पीछे से आके उनके आंख बंद कर देगा। कोई उनकी मोटापन को देखकर फिर उनकी मजाक उड़ाएगा। तो इसी प्रकार से चलता है वहां पर, बट वो सारा दिव्य है। बट वही चीज भक्तों के बीच में भी कई बार हो सकता है, बट वो मजाक मतलब वो मतलब इस प्रकार सीरियस क्रिटिसिज्म के अंतर्गत नहीं आएगी। बट जो इन्वियसनेस के साथ जब व्यक्ति क्रिटिसाइज करने लगते थे फिर वो खतरनाक है।
फिर एनवियसनेस के साथ नहीं भी है, हम नॉर्मली भी जब हम चर्चा करने लगेंगे इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो गया था या फिर उन्होंने ऐसा कहा था, क्या उनकी झगड़ा के विषय में चर्चा करने के लिए आपके पास समय है? कृष्ण लीला चर्चा करने की समय नहीं है तुम्हारे पास। जब भी पूछते हैं प्रभु जी हियरिंग के लिए टाइम नहीं, प्रभु जी रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, फिर सारा समय गई कहा। तो इसके लिए समय निकाल दे रहे, फिर उसके लिए समय नहीं है। जो आप हमें दिख भी रहा है कोई भी गलत चीज, फिर भी हमें अगर हमारी अधिकार क्षेत्र में है देन हमें उसे ठीक करने का प्रयास करनी चाहिए, अगर हमारी एरिया इन्फ्लुएंस में है। अगर नहीं है, अगर आपको सच में कंसर्न है, देन आप जाकर हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं, नॉट एज अ कंप्लेंट बट एज अ कंसर्न आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरा प्रोजी इस प्रकार से देखा गया, आप देख लीजिए। अगर ये ठीक है तो आप इस प्रकार, ये मैंने देखा था, आप प्लीज देख लीजिएगा। अगर उनको हम एक डिटैच्ड वे में बताकर हम चले आते हैं, नहीं तो फिर वो हमारे मन में घूमता रहेगा बार बार। एक तो जब हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, वी शुड इग्नोर इट एंड नेग्लेक्ट इट, ठीक, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोलर तो हम है ही नहीं। हर चीज हम ठीक भी नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस दुनिया में रहते हैं, एक बात को हम हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वी आर लिविंग इन इम्परफेक्ट वर्ल्ड वेयर देयर आर इम्परफेक्ट पीपल। वी आर सराउंडेड बाय इम्परफेक्ट पीपल एंड वी आर लिविंग इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पर परफेक्शन कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे? अगर ये बात याद है, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट वर्ल्ड और परफेक्ट पीपल चाहिए तो कहाँ जाना है? तो वहां चले जाइए, सोल्यूशन यही है। वहां चले जाइए, और यहाँ रहेंगे तो फिर झेलना पड़ेगा। आप यहाँ रहकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझे परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए, परफेक्ट चीजें होनी है, परफेक्ट लोग चाहिए, नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर तो वही लोग, काम क्रोध लोग मोह मद मात्सर्य से पीड़ित लोग ही है। हम भी उसमें है कि सामने वाला भी एक है। तो उसी प्रकार के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। तो गलती तो किन की है? उनका है, हमारी है? हमारी है, क्योंकि हमने चुना यहाँ रहने के लिए। हमने चुना, हमने चुना है यहाँ रहने के लिए। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा, आप चले जाइए करके, बट तैयार नहीं करेंगे तो क्या करें? फिर यही रहेंगे, फिर यहाँ रहेंगे तो फिर इसी प्रकार के लोगों के साथ डील करते रहना होगा। इसलिए भाव तुम पढ़ेंगे तो कंप्लेन कोई चांस ही नहीं रहेगा। सारा सारा प्रॉब्लम हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम लेकर आइए, तुम ही दोषी हो, कोई और नहीं। किसी और को ब्लेम ही नहीं कर सकते, फिर हो गया काम। ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कंसीडरिंग कि हायर अथॉरिटीज ने चलो डिस्कस कर लेते हैं, तो वो इंडिविजुअली उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखिए, जब भी किसी के गलती के विषय में आप चर्चा करेंगे वो प्राइवेट में होनी चाहिए। किसी का प्रशंसा चर्चा करेंगे देन वो पब्लिक में होनी चाहिए। करेक्शन प्राइवेटली एंड एप्रिसिएशन पब्लिकली, ये प्रिंसिपल है। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग अनवांटेड क्रीपर्स, खरपतवार को पहचानना। अभी पहले उगा दिया हमने,
कई बार पता ही नहीं चलता क्या क्या हमने उगा रखा है, क्योंकि कब हम उगाने लगे पता भी नहीं चल रहा है। एंड पहले से कई खरपतवार को ऑलरेडी उसका खेती चल रहे हैं, कई एकड़ में हमने फैला दिया पूरा खेती को। तो वो अभी क्या है, इसलिए अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खरपतवार क्या है। To assist us in identifying the unwanted creepers, Lord Chaitanya classifies them into broad categories. खरपतवार को पहचानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत आसान कर दिया। पहले खरपतवार की वेराइटीज को क्लासिफाई कर दिए थे कैटेगरीज में। निषिद्धाचारा कुटीनाटी जीव हिंसा नाम लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यथा उपशाखा गण। बिहेवियर, निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार मतलब बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल फॉर दोज ट्राइंग टू अटेन परफेक्शन। अनुचित व्यवहार है, एक साधु के लिए अनुचित व्यवहार है। यहाँ पर विशेष मतलब साधारण रूप से अनुचित व्यवहार नहीं कहा जा रहा है, बट एक साधु के दृष्टिकोण से अनुचित व्यवहार के विषय में कहा जा रहा है। बिकॉज हम सभी ही, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, कोई भी क्यों ना हो, सभी साधुत्व को, साधु बनने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। और लोग हमें साधु का चाप जो है हमारे ऊपर पड़ गया समाज के दृष्टिकोण से। तो समाज की दृष्टि में तो हम साधु है ही, क्योंकि तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिया और माला पकड़ के घूमते हैं, और सारा है ही लक्षण, धोती कुर्ता साड़ी वाड़ी सारा कुछ, साधु हो ही गए। तभी चाप तो पड़ गया, अभी फिर हमें उस प्रकार से व्यवहार भी करना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल फॉर साधु। तो हमें अनुचित प्रकार से व्यवहार नहीं करने चाहिए साधु की स्तर के अनुसार, क्योंकि साधु के स्तर के अनुसार व्यवहार बहुत ही अलग प्रकार से एक्सपेक्ट की जाएगी। जैसे मान लो कि मैं बस में जा रहा हूँ, कई बार बस में चढ़ने के पहले लोग क्या करते हैं, जब बहुत रश होता है पीछे से खिड़की से जाकर अपने रुमाल रुमाल फैला देते। देखा आपने? मान लीजिए कि मैं ऐसे ही कर दिया, मैं अपना उत्तर ही निकाल कर डाल दिया, उत्तरी निकाल कर मैंने सीट पे डाल दिया। अभी बस में गया मैं, जब तक मैं बस में गया कोई और मेरा उत्तरी उठाकर साइड कर दिया और बैठ गए, कोई और उत्तरी उठा लिया और बैठ गए। अभी मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें उनसे झगड़ा करूंगा, चिल्लाऊंगा, अरे मैंने पहले उत्तरी डाल दिया ना, तुमने देखा नहीं, और उत्तरी को अपने साइड पे हटाकर अपने बाप बैठ गए, तो ये कौन सा न्याय है, ऐसा वैसा करके मैं झगड़ा करने लगा। और मैं उस समय धोती कुर्ता तिलक विलक लगाकर कंठी माला है, पूरे चांदी में सब कुछ है। उस समय समाज किन का दोष कहेगी, दोष किन की है? जिन्होंने उत्तरी हटाकर बैठ गया उनका दोष कहेगी या मेरी? साधु की, साधु को दोष ठहराएंगे। अरे तुम साधु होते हुए इस प्रकार से झगड़ा करोगे सीट के लिए? पूरा घर भर छोड़ दिया और सीट के चक्कर में झगड़ा कर बैठा। यही होता है कई बार। तो समाज तो यही कहेगी, साधु से सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करेगी। यस,
अगर उतरे उठाकर हटाकर वो बैठ गया तो साधु कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाना, मैं खड़े रहूं। अभी समझ में आ रहे साधु की क्या व्यवहार है, समाज क्या एक्सपेक्ट करती है। केवल समाज के लिए ही नहीं, उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बट भक्ति के हिसाब से भी। यही उचित है ना। हम क्यों अपना दिमाग गर्म करें एक सीट के चक्कर में। ऑल्दो उस दृष्टिकोण से बिल्कुल एक न्याय के दृष्टिकोण से, एक समाज के दृष्टिकोण से जस्टिस जस्टिफाइड है। जो हम बोल रहे हैं उनको बता रहे हैं, अरे ये तो मेरी सीट है, वैसा करके जस्टिफाइड है। बट फिर भी उस समय एक साधु की पोजीशन में हम है, उस समय उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना हो। एंड डिप्लोमेटिक बिहेवियर, डिप्लोमेटिक बिहेवियर मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? यहाँ पर वही लिखा, खूटा नाटी, खुटी नाटी, कूटनीति कहेंगे। कूटनीति, कूटनीति। तो उस प्रकार से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उसका कोई उदाहरण बताएंगे डिप्लोमेटिक बिहेवियर की? हाँ, हाँ, वेरी गुड। हाँ, आप बोलिए। हाँ, अच्छा, ड्रेस चेंज करके चले गए। हाँ, सही है। हाँ, क्या माताओं से समझेंगे कोई स्पेसिफिक माता जी से पूछ रहे आप? मैं सही बताया मैंने, यही डिप्लोमेसी। ये तो प्रकट उदाहरण हो गया। तो अरे भगवान, सही है। वो सही है कि दोनों को हाँ हाँ में हाँ मिला रहे, उनको भी हाँ मिला दे रहे, उनको भी हाँ मिला दे रहे। संभालने के लिए। हाँ, हाँ, मतलब वो तो है ही कि दोनों पक्षों में हम संभालने के लिए, नहीं तो फिर एक एक व्यक्ति भाग ही जाएगा। फिर दोनों को पकड़ कर रखने के लिए फिर कई बार इस प्रकार से करना पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक बिहेवियर में क्या है कि वो धोखा देता है व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को धोखा दे देगा। वो धोखा देने वाली उद्देश्य नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम उन दोनों को संभाल कर रखने के लिए हम कई बार कह ठीक है ब्रो जी, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, मतलब उस प्रकार संभाल रहे हैं दोनों को, then ठीक है। हाँ, वो भी सही है। हाँ, हाँ, सही है। अपना स्वार्थ के लिए जो है, आप अगर इस प्रकार से करेंगे then फिर वो भी डिप्लोमेटिक बिहेवियर हो जाएगी।
कोई ऐसे अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए और उसके बाद में फिर अगर सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं करता और उसके बाद में लेट्स से उसको गलत वे में लेता है तो उसमें किस तरीके से मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग we need to be very straightforward with along with शास्त्रीय प्रोग्राम के शास्त्रीय हमने जो भी सिचुएशन आ रहा है उसमें कि इन दिस सिचुएशन कुड बी डन अगर ऐसा होना चाहिए अब सामने वाला उसको रिसेप्टिव मूड है वो नहीं हाँ, इसमें वही है कि देखिए हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ही चाहिए शास्त्र में बातों को लेकर। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये भी नहीं कि जैसा भागवत में कहा जाता है सत्यम प्रियम हितम चाहिए, तीनों ही होना चाहिए। कई बार जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले केवल सत्यम को ध्यान रखते हैं, प्रियम हितम जोड़ देते हैं। ये सत्य बोलने से उनकी हित होगी या नहीं, एंड फिर मैं फेवरेबल तरीके से मैं हित को प्रेजेंट कर रहा हूँ या नहीं, उपयुक्त रूप से। फेवरेबल तरीके से मतलब एक पोलाइट वे में हो, इस प्रकार से। मतलब सत्य तो वही है, बट बोलने का ढंग भी होता है, किस प्रकार से बोला जाए। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि फिर बिल्कुल उठाकर थप्पड़ मारने के बराबर हो जाता है। मतलब उसी को ही आप बहुत ही प्लेजेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति स्वीकार भी कर लेगा। हाँ, अब सीधा पत्थर फेंकेंगे तो व्यक्ति को चोट लग जाएगी, वो व्यक्ति भी बचने का प्रयास करेगा। एंड वही पत्थर को आपने बिल्कुल फूलों में या नहीं तो फिर कॉटन में अच्छा से लपेट कर फेंकेंगे तो दिन वो फूल की बॉल आ रहे वो क्या दिन वो स्वीकार कर लेगा, है ना। तो ये प्रियम है। तो सत्य बोलना चाहिए, बट प्रिय और हित भी जोड़ना होगा। जैसे उदाहरण के लिए शास्त्र में एक उदाहरण है ना कि कुछ लोग जो है गाय पकड़ने आए थे, पकड़कर मारने। एंड गाय एक डायरेक्शन में चलेगी। एंड जो लोग पकड़ने आ रहे थे, उन लोगों ने वहां पर एक व्यक्ति बैठा तो उनसे पूछे थे कि अरे यहाँ पर गाय जा रही थी, कहाँ गई। उस व्यक्ति ने सच बोल दिए थे, गाय उस डायरेक्शन में गई करके। देन फिर वो लोग जाकर गाय को पकड़ के मार दी। देन फिर ये यहाँ पर सत्य हितम है या नहीं। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले व्यक्ति सोचे अरे प्रभु जी सत्य ही तो बोला मैंने। बट यहाँ पर सत्य बोलने के साथ साथ दो चीज और भी तो है, तो हित भी होना है एंड प्रियम भी होना। समझ में है सब कुछ तीनों। और एनिमल किलिंग, पशु हत्या, जीव हिंसा, एंड लाभ पूज प्रतिष्ठा, mundane profiteering, striving to be adored and striving for mundane popularity। इन तीनों से बचना पड़ेगा, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। लाभ मतलब क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आप जब भक्ति करेंगे कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं तो मान लीजिए आप साधु प्रचार कर रहे हैं, इन कई लोग कई गिफ्ट ले आएंगे, प्रभु जी ये ले लेना, प्रभु जी ये ले लेना, ये ले लेना करके। फिर लेते रहेंगे तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगी वो लाभ, डूब जाएंगे हम।
वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सिर की हेलमेट निकाल कर आप पे डाल दे रहे हैं और आप पानी में हैं। तो फिर वो सारा भोज बन जाएगी, तो डूब जाएंगे। हम ले सकते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, कभी कभी कुछ कुछ चीजें लिया जा सकता है, बिकॉज बिल्कुल ही आप नकार देंगे तो इसका मतलब वही है कि यू नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर्स टू डेवलप रिलेशनशिप। एक संबंध जोड़ने के लिए आप मौका भी नहीं दे रहे, तो फिर संबंध बनेगा ही नहीं। वो उस प्रकार के प्रोविजन देते हुए उसका एक बहुत एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, नहीं इसके बाहर तो मुझे नहीं जाना। तो उस प्रकार से होना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। देन फिर बार बार हमें लाभ की ओर ही हमारी दृष्टि जाएगी, तो ये तो शायद कुछ और अच्छा लाएगा। कल मेरे बर्थडे आ रहे हैं, मेरे बर्थडे आ रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट्स मिलना तो चाहिए। अरे इनको पता नहीं था क्या मेरे बर्थडे है? अरे वो जय मथुरा प्रभु की। तो लाभ दीजिए थोड़ा सा, सभी लोग कुछ कुछ लाभ ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी ने आज पेड़ा प्रसाद प्रभु जी ने बांटा ना। तो उस प्रकार से ये लाभ से हमें बचना पड़ेगा। अभी आपको समझ में है किस हद तक हमें ले सकते हैं और क्या हमें नहीं लेनी चाहिए। सिंपली फॉर द सेक ऑफ रिलेशन, जैसा मतलब किसी के घर पे हम गए हैं, आप एक ऐसे कहेंगे कि प्रोजीव लाभ लेने से मना करते, मैं आपके घर पे खाना नहीं खाऊंगा, देन फिर क्या होगा? फिर वो संबंध नहीं बनेगी, जुड़ेगा नहीं संबंध। उनकी प्रोपेंसिटी को आप अलाउ नहीं कर रहे। और प्रोपेंसिटी को अलाउ करने का मतलब ये भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति बुला लिया घर पे हम चले गए खाने, चाहे वो भक्त हो अभक्त, कोई मतलब नहीं, प्रोजी संबंध बना रहे हैं। देन आपकी वो संबंध तो जुड़ जाएगी, बट ये वाला संबंध कृष्ण के साथ वो टूट जाएगी। एंड फिर दूसरा पूजा। पूजा मतलब क्या है? स्ट्राइविंग टू बी एडोर्ड। मतलब एक हम चाहते हैं कि हमारा पूजा, पूजा मतलब वर्शिप, एडोरेशन, हमें सभी लोग सम्मान दे, हमें सभी लोग सम्मान दे। तो उस प्रकार की एक एक्सपेक्टेशन है। एंड जब भी फिर हम आगे से जो भी सेवा करेंगे, कोई भी ये करेंगे, देन फिर एक प्रकार की एक पूजा की हम हमारी आशा रहता है। तो एक प्रॉब्लम ये है ना, इसमें अगर थोड़ा सा अगर हमें आदत लग गई, देन दिमाग खराब हो जाती है, तो दिमाग बिल्कुल घूम जा खराब हो जाती है। देन जब भी किसी को देखेंगे यही पूजा लाभ प्रतिष्ठा में क्या क्या दे रहे हैं, उनको चॉइस दे देंगे, आप बताइए आप क्या देंगे? अब मुझे पूजा देंगे, लाभ देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। तो उस प्रकार वो फिर हर जगह पूरा दुनिया में यही देखता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा किनको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है। अरे इनको तो बिल्कुल ऊपर स्टेज पे बिठा दिया है। हम दोनों तो एक ही साथ तो है, हम दोनों एक ही साथ आए हैं। मैंने भी इतना प्रचार किया, उन्होंने भी इतना प्रचार किया, उन्होंने ऐसा सेवा किया, मैंने ऐसा सेवा किया, अरे मैं तो स्टेज पे मुझे बुलाया ही नहीं इन्होंने। तो फिर तो इसी प्रकार से दिमाग खराब होते जाएगी। वहां पर सुंदर सा कीर्तन चल रहे हो और यहाँ पर हम इसमें हमारी फ्राई हो रहे हैं, दिमाग गर्म होते जा रहे हैं। वी कैन नॉट एंजॉय। मतलब देखिए एंजॉयमेंट मतलब में एंजॉयमेंट मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय करनी है, बट वो आनंद हम नहीं ले पाएंगे ना, जो उस कीर्तन के श्रवण पठन के आनंद नहीं ले पाएंगे, हमेशा इसी में दिमाग घूमता रहेगा।
एंड प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब पॉपुलैरिटी। पूजा मतलब सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा मतलब पॉपुलैरिटी। अभी मेरा नाम केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फैला हुआ है, तभी मैं अपना रेंज थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर व्यक्ति लोग प्रतिष्ठा, वो अपना रेंज बढ़ाना चाहेगा, देन फिर उनको लगेगा अरे तुम अभी पूरे नॉर्थ इंडिया का कुछ मैं करूंगा, देन फिर मेरे नया नाम पे पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल जाए, फिर उसके बाद पूरा भारत में हम फैला देंगे, फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड में फैला देंगे, फिर उसके बाद फिर इंटर प्लैनेटरी, तीनों लोकों में हमारी नाम हो जाए, हमारे नाम हो जाए, फिर उसके बाद भगवान को हटा देंगे। भगवान थोड़ा आप, बहुत समय हो गया आप गद्दे में बैठ के, आप उधर जाए, मैं बनता हूँ, इस बार वाले इलेक्शन में हम बैठेंगे। तो फिर इन सारे चीजों में व्यक्ति फंस जाता है। देखिए मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम है कि चाहे जितना भी मिले फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए आप और ज्यादा करके आप बढ़ाते रहेंगे। हरी हरी हरी। हाँ। इसमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति इन चीजों को जितना हो सके बढ़ाने के ही प्रयास करता है। एंड फिर उसमें कब तक और कहाँ तक बढ़ा लेगा, हमेशा हम, देखिए मतलब इन सारी चीजों में प्रॉब्लम है कि हमेशा हमसे एक कदम ऊंचा कोई ना कोई होंगे। आपको जब तक आप कोई मतलब मंदिर में रहेंगे, आपको लगेगा कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो बेहतर होता, बट टेम्पल प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे, फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई है ना, जोनल सुपरवाइजर है, बेहतर होता जोनल सुपरवाइजर बन जाते हैं। ठीक, जोनल सुपरवाइजर बन भी जाए देन फिर उसके ऊपर भी है कोई, तो हमेशा कोई ना कोई होंगे ही, जिन्हें देखकर आपको ईर्ष्या लगेगी, जिन्हें देखकर हमें ईर्ष्या लगेगी, हमेशा इस प्रकार से कोई ना कोई होंगे। इसलिए हम कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है इतना। संतुष्टि कहाँ से मिलेगी, उस पोजीशन से नहीं मिलने वाली है। संतुष्टि मिलेगी भक्ति से, जो भक्ति से संतुष्टि मिलेगी जो कर नहीं रहे हैं। जहां संतुष्टि नहीं मिलेगी और ईर्ष्या बढ़ेगी, वहां पर हम पूरा मेहनत कर दे रहे हैं, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा करके। इसलिए हमें इन सारे तीनों चीजों से बचना पड़ेगा। ये अपना भक्त विनोद भक्तिदान महाराज कहते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर है रविष्ठा कर। ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये तीनों जो है सुअर की मल है। जब भी ये तीनों चीजों में जब हम आनंद ले रहे हैं, मतलब हमारी मेनू में क्या है, सुअर की विष्ठा है, थाली में बिल्कुल परोसा हुआ है, उसका फ्राई बना दिया उसका क्या क्या कहे बाबा। सबको सारा मेनू उसी से ही, मेन कोर्स, 3 कोर्स मील में सूप भी, फिर बीच में कोर्स भी, फिर उसके बाद भी सब कुछ उसी का है, वही खा रहे हैं, क्या करें। इसलिए जब भी इस प्रकार की इच्छा के साथ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम वी आर वी आर विलिंग टू ईट पिग स्टूल। कितना अबॉमिनेबल है।
इनिशिएशन करते रहते आ जाता है कैसे क्या करेंगे। ऐसे हम एक बार नोएडा में प्रवचन दे रहे थे ब्रह्मचारियों को। नहीं, यहाँ से आए। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, ब्रह्मचारी प्रवचन दे रहे थे। उसमें हम बार बार कह रहे थे, उसमें कह रहे थे देखिए, गधे के सामने कैरेट लटकाया जाता है, फिर गधा जो है वो कैरेट देखकर चलती है। उसी प्रकार से जो है माया हमेशा हमारे सामने कोई कोई ना कोई कैरेट लटका देती है, एंड फिर हम चलने लगते हैं। कई बार मंदिर में आने के बाद भी कोई ना कोई कैरेट को लेकर हम चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रो जी, फिर आप ही लोग तो लटका रहे हैं। आप ही लोग तो कहते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 लाइए, आपको फ्री में यात्रा ले जाएंगे। तो फिर वो फ्री यात्रा के चक्कर में हम कर लेते, तो दौड़ते हम। तो फिर लटका है तो आपने, और ये क्या चल रहा है, फिर ये क्या कह रहे हैं आपके, वो गधा बन रहे हो करके। देख, बात ये है कि प्रॉब्लम है कि हमारी कैरेट के लिए इतना आदत लग चुकी है कि कैरेट के बिना चलते नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैरेट के बिना चलते ही नहीं है, इसलिए कैरेट लटकाना ही पड़ता है। फिर कहा जाता है प्रभु जी आप करो, कैरेट मिल जाएगी। तो इसलिए हमें भी कैरेट दिखाने ही पड़ता है, प्रभु जी कैरेट मिल जाएगी। 3 कैरेट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर बताना पड़ता है, एडवर्टाइज कर देते, बड़ा बड़ा बैनर लगा देंगे, 3 कैरेट है, नंबर 1 आपको एक लैपटॉप मिलेगा, नंबर 2 मोबाइल फोन मिल जाएगी, नंबर 3 सिम कार्ड मिलेगी। कुछ ना कुछ इस प्रकार, नहीं तो फिर व्यक्ति चलता नहीं है। तो फिर हमें अपनी ओर से हमें क्या करनी है फिर? तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कैरेट के लिए हम काम ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। हम अभी तक हम कैरेट के लिए ही काम कर रहे थे, अभी से मैं कैरेट के लिए काम नहीं करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करूंगा। यही शुद्ध श्रद्धा है। शुद्ध श्रद्धा में हमने क्या कहा? शुद्ध श्रद्धा का बेसिस क्या है? डिजायर टू प्लीज कृष्णा। अगर शुद्ध श्रद्धा है तो व्यक्ति को कैरेट की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज अभी हमारे अंदर शुद्ध श्रद्धा नहीं है। अशुद्ध श्रद्धा है, उसकी वजह से हमें बार बार कैरेट दिखाना पड़ता है कि आप भागो करके। तो इसलिए उस कैरेट की चक्कर छोड़ देनी है, कैरेट की चक्कर छोड़ देनी है। हमें निस्वार्थ रूप से सेवा करने की आदत धीमे धीमे अपने अंदर लानी होगी। उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस छोटे छोटे चीजों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भगवान के सामने जाकर कह सकते हो, भगवान ये जो फूल मैं आपका अर्पण कर रहा हूँ, केवल मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस ये फूल ले लेना। तो फूल दे दीजिए। तो वो एक कार्य हो गया आपके जीवन में, जो आप बिल्कुल निस्वार्थ रूप से बिना कोई कैरेट की आप कर रहे हैं। उस प्रकार से आप धीमे धीमे अपने आदत को बढ़ाते रहिए
कि एक एक कार्य उस प्रकार से हम करते रहे कि मैं इस बार में चाहे मुझे ये मिले या ना मिले, मैं मेहनत करूंगा। तो उस प्रकार से हमें बचना पड़ेगा। भागवत में एक जगह पर लिखा जाता है कि एक भक्त तो अपने आप को छुपा देता है ताकि अन्यों को पता भी ना चले कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है करके। he hides himself ताकि वो प्रतिष्ठा से बच जाए। तो उस प्रकार से हमें बचना पड़ेगा rather than exposing oneself। देखिए मतलब इससे हम कितने प्रकार की कंट्रोवर्सी से, कितने प्रकार की डिस्टर्बेंसेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं ना। मोस्टली जो भी हम कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, जो कुछ भी हम देखते हैं भक्तों के समाज में भी इसी की वजह से होता है, इसी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वजह से होता है। एंड उन सारे चीजों से हम प्रभावित भी किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है। अगर वो इच्छा ही नहीं है हमारे अंदर, अगर कोई हमें दबा देता है तो हमें लगता है बेहतर हुआ प्रभु जी, अच्छा हुआ। हम सोच रहे थे कैसे बचे तो उन्होंने बचा लिया मुझे। तो फिर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। सी इफ यू आर प्योर, नोबडी कैन हर्ट यू। कोई किसी के पास कुछ है ही नहीं आपको हर्ट करने के लिए। क्या करके हर्ट कर लेगा बताइए? कुछ हमारे पास है ही नहीं किसी को हर्ट करने के लिए। नोबडी कैन हर्ट अस इफ यू आर प्योर। हम अशुद्ध है इसलिए हर कोई हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। हम अशुद्ध अवस्था के कारण, इसलिए हम अपने आप को शुद्ध कर दे, देन फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमें। कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितना अच्छा जीवन है। हम ज्यादा ही डिस्कशन कर ले रहे हैं तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ ऑफ अनवांटेड क्रीपर्स। अभी पहले हमने वो कड़ पतवार शुरू कहाँ पर होती है ये हमने बताया। कहाँ पर हो रहे हैं? प्रजल्पा से। प्रजल्पा से शुरू हो रहे हैं। प्रजल्पा के अंतर्गत ही क्रिटिसिज्म, अनरिलेटेड टॉपिक सब कुछ है उसी में। एंड फिर उसके बाद कड़पतवार को पहचानना कैसे है। कड़पतवार क्या क्या है अभी क्लासिफिकेशन बता दिया। निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, लाभा, पूज, प्रतिष्ठा, ये 5 प्रकार बता दी गई। 5 क्या 3 3 6 हो गया। एंड अभी ये कड़पतवार को बिल्कुल कल्टिवेशन कैसे करनी है ये अच्छा से सीखेंगे तो हम अच्छा से कल्टिवेशन कर सकते हैं। बट इसमें हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम एक्सपर्ट है। बट महाराज जी नहीं जानते तो महाराज जी बता रहे हैं। Srila Prabhupada comments, all these obstructions have been described in this verse as unwanted creepers. They simply present obstacles for the real creeper, the Bhakti Lata. ये सारे जितने भी कटपतवार है वो केवल बाधा बन जाती है भक्ति लता के लिए। One should be very careful to avoid all these unwanted things. एक व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा इन सारे अवांछित चीजों से। Sometimes these unwanted creepers look exactly like the bhakti creeper. कभी कभी ये सारे कड़पतवार बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो भक्तिलता की तरह ही लगता है। इसलिए कई बार लोग ना खड़पतवार को उखाड़ने की जगह पर भक्तिलता को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। खड़पतवार को उखाड़ने की जगह पर भक्तिलता को पकड़ कर उखाड़ लिया, देन फिर रहा ही नहीं। फिर तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। They appear to be of the same size, same species when they are packed together with the bhakti creeper.
बिल्कुल एक ही जैसा दिखाई देगी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस द क्रीपर्स आर कॉल्ड उपशाखा। एक ही तरह दिखने के बाद भी उस खरपतवार को उपशाखा ही कहा जाता है, और दूसरा जो मेन जो है उसे बक्तलता कहा जाएगी। अभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी लक्षण बताएंगे, 13 लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण आप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ही, उसमें सारा 13 लिखा हुआ है। भक्ति में हमारे 13 लक्षण बता रहे हैं किस प्रकार से खडपतवार हमारे अंदर है या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, या खडपतवार जिन्होंने उगाया है उनकी क्या लक्षण है। If one hears and chants without trying to give up offenses, one becomes materially attached to sense gratification. अगर कोई श्रवण कीर्तन अपराधों से बचे बिना जब करने का प्रयास करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति से वो बहुत आसक्त हो जाता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति एक लक्षण है खडपतवार की। वन में ऑल्सो डिजायर या काम वासना ये लक्षण है, सिंपली अगर लिखना है तो। One may also desire freedom from material bondage like the Mayavadis, or one may become attached to the yoga siddhis and desire wonderful yogic powers. If one is attached to wonderful material activities, one is called siddhi lobi, greedy for material perfection. कभी कभी लोग मायावादियों की तरह मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो ये भी एक खडपतवारी है, मुक्ति चाहना। क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन करके, इंद्रिय तृप्ति का सर्वोत्तम प्रकार की इच्छा है मुक्ति की प्राप्ति इच्छा, इसलिए ये भी खडपतवार के रूप में ही गिना जा रहे हैं। एंड कभी कभी किसी के अंदर योग सिद्धियों की प्रति आसक्ति होता है, मैं भी कुछ मैजिक कर सकूं, कुछ वशीकरण की विद्या मुझे भी आएगी तो मैं भी वशीकरण कर लेता। तो इस प्रकार से सिद्धि लोभ भी कहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने की अत्यंत लोभ है। One may also be victimized by diplomatic or crooked behavior. डिप्लोमेटिक या क्रिकेट या अवांछित व्यवहार जिनके अंदर देखा जाता है वो भी खडपतवार है। One may associate with women for illicit sex. अवैध स्त्री संग। One may make a show of devotional service like the प्राकृत सहजियास। एक व्यक्ति भक्ति का दिखावा करेगा, वो कितने बड़े भक्त है करके। भक्ति का दिखावा मतलब वो सभी के सामने खूब अच्छा भक्ति करते हुए दिखाई पड़ेगा, बट व्यक्तिगत रूप से वो कुछ नहीं करता। सभी के सामने खूब अच्छा जप करते हुए दिखाई देगा, बट कमरे में जाने के बाद जब व्यक्ति अकेला है दिन फिर कुछ नहीं करेगा, फिर उस समय इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस प्रकार से दिखावा नहीं करनी चाहिए। One may try to support his philosophy by joining some caste or identifying himself with a certain dynasty, claiming a monopoly on spiritual advancement. Thus, with the support of family tradition, one may become a pseudo guru or so-called spiritual master. एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से अपने आप को एक वो कहेगा मैं नित्यानंद वंशज हूँ, तो हमारे ही लोग जो है प्रामाणिक लोग हैं, बाकी सभी प्रामाणिक नहीं है, तो हमारे ही वंशज लोग हैं बहुत प्रामाणिक। इसी प्रकार से कई प्रकार का गोस्वामी के वंशज है करके वृंदावन में घूमते हैं जाति गोस्वामी लोग। तो फिर ये इस प्रकार से जाति के साथ अपना पहचान करके
फिर अपने आप को प्रमाणित घोषित करते हुए बाकी लोगों को सहित हटा देने का प्रयास करने, ये सारी चीजें ये भी फिर उसी के अंतर्गत ही है, खरपतवार में। One may become attached to the four sinful activities. चार जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ने के प्रति आसक्त हो जाता है। One may consider a Vaishnava to belong to a mundane caste or creed. One may think this is a Hindu Vaishnava, this is European Vaishnava. European Vaishnavas are not allowed in enter the temples. In other words, one may consider Vaishnavas in terms of birth, thinking one a Brahmana Vaishnava, another a Shudra Vaishnava, and the Mlecha Vaishnava, and so on. उस प्रकार से वैष्णवों को अपना जाति पात से कन्वर्ट कर देना, ये शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य, इस प्रकार से कन्वर्ट करके देखना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि ये सारे इस प्रकार के सारे विचार ये किस स्तर की बातें हैं? हाँ, देहात्मक बुद्धि की बातें हैं। क्योंकि वो अपने आप को देह मान रहे हैं और सभी को देह मान रहे हैं, इसलिए देही तो कोई ब्राह्मण बनते हैं, कोई क्षत्रिय बनते हैं, कोई वैश्य बनते हैं, एंड उस प्रकार का ही वो सोच रहे हैं। तो इसलिए फिर वैष्णव को भी उसी से रिलेट कर रहे हैं। देन फिर ये यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा खरपतवार है। ये सारा लक्षण है भक्तों की। कई बार लोग फॉरेन डिवोटीज है तो फिर थोड़ा सा वो लोग अजीब सा देखने लगते हैं, कहा कि वैष्णव है करके। जैसे जगन्नाथपुरी में फॉरेन डिवोटीज को अलाउ नहीं करते, सन्यासी लोगों को भी अलाउ नहीं करते। एक बार प्रभुपाद जी गुस्से हो गए थे, अगर आप लोग मेरे शिष्यों के अलाउ नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा आपके मंदिर। तो प्रभुपाद जी नहीं गए थे जगन्नाथपुर मंदिर, उस समय गए नहीं थे। मैं जा रहा हूँ, चल गए। तो उस प्रकार से लोग कई बार उस प्रकार भेदभाव रखते हैं, जो कि गलत है, सारा शारीरिक स्तर पे। One may also try to carry out a professional business by means of chanting the Hare Krishna mantra or reading Srimad Bhagavatam. उनको वो कोई संकीर्तन पार्टी या श्रीमद् भागवत पाठ की प्रोफेशनल बन जाएगा, देन फिर वो करता रहेगा पैसा के लिए। One may try to increase the monetary strength by illegal means. अनैतिक रूप से अपने संपत्ति को, धन को बढ़ाने का प्रयास करना, ये भी खरपतवार है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूँ तो फिर मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा ना। मैं भगवान की सेवा में लगा देता हूँ, चाहे जैसे किसी भी कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ, नहीं, ये भी खरपतवार है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब भी वो कार्य करेंगे आपकी प्रोपेंसिटी वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उस प्रकार के कार्य करने के आपकी जो झुकाव है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। And one may become a chief Vaishnava by trying to chant in a secluded place for material adoration. Then फिर ये लोग क्या करेंगे कि अकेला वृंदावन आएंगे, बरसाना गोवर्धन में पहुंच जाएंगे, या कहीं पहुंच जाएंगे, फिर अकेला बैठकर जप करेंगे। तो कोई पूछने कहेंगे प्रभु जी हम भजन करने गए थे, प्रभु जी, मतलब 3 दिन बिल्कुल जबरदस्त भजन हमने किया। सभी लोग अरे 3 दिन इन्होंने भजन करके आए गोवर्धन पे, अरे बाप रे। तो फिर इस प्रकार की एक एप्रिसिएशन मिल जाती है, एक मतलब एडोरेशन मिल जाता है, तो उसके लिए फिर वो लोग निर्जन भजन करने का प्रयास करते हैं। बाद मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कब व्यक्ति निर्जन भजन में आ सकते हैं, अकेले भजन में कब जा सकते हैं? जब भाव के स्तर पे पहुंचेगा, तब तक निर्जन भजन अलाउड ही नहीं है। तब तक हम भक्तों के संग में ही हमें आनी चाहिए, अकेला नहीं। One may desire mundane reputation by making compromises with non-devotees concerning one's philosophy or spiritual life.
वो अन्यों के साथ मतलब भौतिकवादी लोगों के साथ वो कुछ अपने सिद्धांत को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ताकि उनकी पॉपुलैरिटी रेपुटेशन वगैरह बढ़ जाए। जैसे एक प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा ना लंदन में कि आप 4 नियमों में आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए इन 4 नियमों को, मैं आपके सामने लाखों फॉलोअर्स को खड़ा कर दूंगा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए, मना कर दिया था। बट जिनके अंदर ये वाला खरपतवार, वो क्या करेगा, वो कहेगा प्रभु जी आप ठीक है, आप कुछ और करना है तो बता दीजिए, वो भी कर लेंगे, बट आप 1 लाख नहीं, आप कुछ और प्रयास करिए। One may become a supporter of a hereditary caste system. ये जाति गोस्वामी के विषय में कहा जा रहा है। All these are pitfalls of personal sense gratification. ये सारा कुछ व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति का एक गड्ढे हैं। Just to cheat some innocent people, one makes a show of advanced spiritual life and becomes known as a sadhu, mahatma or religious person. केवल और केवल अज्ञानी लोगों को धोखा देने के लिए लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रगत भक्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए बात यह है, अगर आप असलियत में हो या झूठे प्रकार से हो, चाहे कितना भी प्रतिष्ठा कमा भी ले, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इतना एक्टिंग करने की। एक्टिंग करने कोई फायदा नहीं होगा, कोई पैसा फेंकने वाला नहीं है, सारा आप हमारे ड्रामा सारा बेकार जा रहे हैं। तो इसलिए वॉट एवर वी आर, जो कुछ भी हम हैं, हम उस प्रकार से रहते हैं। एंड यहाँ पर एक और बात भी है, हम जो भी हम हैं उसी प्रकार से रहने का मतलब ये भी नहीं कि ब्रोजी में ठेले पे पानी पूरी पाने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल मैं कपट नहीं करता हूँ, प्रकट कर देता हूँ। तो मैं अभी प्रकट करना चाहता हूँ, मैं जाऊँ क्या। तो ये क्या है, निष्कपट है, ये क्या है, निष्कपटता ये नहीं है। इसलिए कपटता क्या है समझने में ही लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए कपटता मतलब क्या है कि अगर इन सारी चीजों को भी आप अगर कपटता के अंदर ले आएंगे, देन हम में से हर कोई किसी के अंदर कितने प्रकार की भौतिक इच्छा है, अगर सारे बाहर निकालने लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृंदावन में गोवर्धन में पता नहीं क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुत गंदगी फैल जाएगी ना। हमारे अंदर इन सारी इच्छाएं होने के बाद भी हम नियंत्रण कर रहे हैं ताकि वो एक्शन फॉर्म ले ना ले, है ना। इट इज सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल को आप कपटी नहीं कह सकते। ऑल्दो उनके सेंस कंट्रोल करने वाले व्यक्ति में भी बाहर और अंदर में फर्क है। अंदर क्या है, सारा गंदगी है, भौतिक इच्छा है कहीं, बट बाहर क्या है, वो अपने आप को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कपटी व्यक्ति में भी बाहर और अंदर में डिफरेंस है, बट कपटी व्यक्ति और ये सेंस कंट्रोल वाले व्यक्ति में डिफरेंस क्या है, फिर क्या है, हाँ? प्रयास, गुड। इसमें क्या है कि जो कपटी व्यक्ति वो दुनिया को धोखा देने के लिए करेगा, उनको उद्देश्य उस प्रकार की रहेगा, दुनिया को धोखा देने के लिए। बट जो जेन्युइन व्यक्ति है
वो दुनिया को धोखा देने के लिए वो अपना जेन्युइनली अपना इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दुनिया को कुछ शो ऑफ करने की इच्छा नहीं, ना धोखा देने की इच्छा नहीं है उनकी। वो कपटी है जो केवल दिखावा के लिए हैं, या नहीं तो धोखा देने के लिए, जो बाहर और अंदर डिफरेंशिएशन ला रहे हैं। समझ में आ भी बात? All this means that the so-called devotee has become victimized by all these unwanted creepers, and that the real creeper, the Bhakti Lata, has been stunted. इस प्रकार से एक भक्त जो है, इन सारे खरपतवारों की वजह से उनकी भक्ति लता बिल्कुल स्टंट हो चुकी है। तभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अच्छा, हम समझ गए, ब्रेक ले लीजिए। देन फिर उसके बाद हम कितना, 1-2 घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद हम मिलेंगे, 10-15 मिनट में। हाँ? हरे कृष्णा। तो अभी कुछ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आफ्टर सेकंड सेशन हम लोग चेकआउट करेंगे। तो आप लोग 10-15 मिनट जो भी जैसे टाइम है, तो आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं अपना सेटअप करने के लिए। और दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि कुछ लोगों ने प्रसाद मंगवाया था, तो वो प्रसाद आ गया है। शायद उनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कुछ भक्तों को लेके जाना है, तो वो प्रसाद हम ले आए थे मॉर्निंग में। तो सेकंड सेक्शन के बाद में जब लंच होगा तो उस समय कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मॉर्निंग में गिरिराज जी का जो पूजा इतना अच्छे से हुआ, तो उसके लिए सभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो भक्त लोग एक साथ मिलके करा था, उन सब के लिए बहुत बहुत आभार है। तो उन सभी के लिए और सब हम सभी की उन्नति के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और उसी प्रकार से आज जैसे मथुरा वृंदावन प्रभु जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने प्रभु जी ने पेड़ा प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो उनके लिए भी हरि बोल एक बार। और पुनः प्रभु जी के लिए भी, जो हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, तो 3 बार हरि बोल सुनेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, 15 मिनट्स बाद हम हरि पैकिंग कर सकते हैं।